हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं वो जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हैं। उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आपके लिए, आइए जानते हैं। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है हर किसी की एनर्जी के साथ में मैच करे। पहले आप देखिएगा, अगर आपकी एनर्जीज मैच होती हैं तो ही समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर एनर्जीज मैच नहीं होती है तो निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये टैरो डेक्स हैं और बाकी सारे ओरेकल कार्ड्स हैं। इनसे हम डीपली जानेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। ठीक है। नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, ये भी जानेंगे। और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए एंजल गाइडेंस लेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। इस समय साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए। अगर फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और याद रखिएगा कि ये रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए। और रीडिंग देखने से पहले यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, डिवाइन पर ट्रस्ट करिए कि वो आपको क्लियर गाइडेंस दें। अपने आप को सरेंडर करिए यूनिवर्स पर और डिवाइन पर, जिससे कि आपको क्लियर गाइडेंस मिले। ठीक है। जब तक आप अनबायस्ड होकर के, बिना किसी थॉट्स या किसी पहले से सोच करके कि भाई मुझे ये ऐसा ही सुनना है, अच्छा सुनना है, ऐसा ही सुनने को मिले, तो वो सब चीजें अगर आप सोच करके आएंगे रीडिंग देखने तो आपको फिर आपके मन की बात सुनाई देगी। अगर आपको यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको कंप्लीटली जीरो थॉट्स होना पड़ेगा। ठीक है। जब आप जीरो थॉट्स लेकर के आते हैं देखने किसी भी रीडिंग को, तब जाकर के आपको क्लियर गाइडेंस मिलता है। यानी कि आपको सरेंडर करना होता है डिवाइन पर, पूरी तरह से भरोसा करना होता है डिवाइन पर कि आपको क्लैरिटी मिले रीडिंग में। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सॉलिट्यूड, इमोशनल विड्रॉवल, discontent and boredom, बैलेंस। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर सेपरेशन दिख रहा है आप दोनों, आपके और आपके पर्सन के बीच में। और इस सेपरेशन में आप काफी अकेले हैं। मन में बहुत सारे आपके सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को उधेड़ बुनकर आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ। और ऐसे लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया या आपको छोड़कर चले गए हैं, आपसे टोटली कट ऑफ हो चुके हैं। और इस वजह से आप काफ़ी दुखी हैं और एक बोरियत सी महसूस हो रही है लाइफ में, एक अकेलापन, सूनापन महसूस हो रहा है। आप जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ओके। ये अकेलेपन को आपको काटना मुश्किल हो रहा है। उनके बिना आपको ज़िंदगी जो सूनापन आ गया है ना, इस सूनेपन को संभालना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो चुका है। बट फिर भी यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक एक दिन करके आप बस काट रहे हो, ऐसे लग रहा है। अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हो। ट्रुथ, movement, choices and decisions, authority and intuition. बॉटम ऑफ द डेक है एक्सेलरेटेड इमोशन। देखिए यहाँ पर आप जो अकेलेपन में सोच रहे हो ना, शायद आप सच्चाई को टटोलने की कोशिश कर रहे हो। मतलब क्यों आपके पर्सन ने आपके साथ में ये ब्रेकअप किया है, क्यों आपसे सेपरेशन में चले गए, क्यों अब आपसे बात करना नहीं चाह रहे हैं, आखिर वजह क्या रही। शायद उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है और आपको बताया नहीं है कि आपको छोड़कर वो कहाँ जा रहे हैं, किसको। आपके मन में एक डाउट है कि आपको छोड़कर शायद किसी और को चूज कर लिया है। ओके। आप ना अकेलेपन में वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो। आप सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। क्या उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है, किसी और थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपके साथ छोड़ दिया है क्या। आपके रात दिन जो अकेलेपन में आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं ना, वो यही उठ रहे हैं कि क्या होगा, क्या मुझे भी मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या मुझे भी किसी और ऑप्शन के बारे में सोच लेना चाहिए। और यहाँ ऐसे लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो, उस व्यक्ति ने आपको कोई हिंट नहीं दिया है और इस वक्त वो टोटली कट ऑफ एनर्जी में है, जहां आपको उनकी तरफ से कोई एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है। यानी कि
सोशल मीडिया पर भी शायद आपको कोई पोस्ट नहीं मिल रहा है, या उनके वेयर अबाउट्स क्या कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, ये सब कुछ आपको पता नहीं चल रहा है, और इस वजह से आपको और ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट लोनलीनेस इन योर लाइफ। बट सी यू, ओ माय गॉड, देखिए इन सब के बावजूद भी आपके मन में एक इच्छा है, चीजें बदलेंगी, हालात बदलेंगे, आगे जा करके सब कुछ ठीक होगा, यू विल रीस्टार्ट द कनेक्शन विथ योर पार्टनर, और फिर से वही प्यार, और फिर से वही जुनून होगा एक दूसरे के लिए दिल में, और फिर से एक स्टेबल कनेक्शन होगा आपके पार्टनर के साथ में, जहां आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। सो इन इस प्रेजेंट में जो चल रहा है ना, इस प्रेजेंट के होने के में भी आपके अंदर एक उम्मीद है कि चीजें बैलेंस होंगी, आज नहीं तो कल सब कुछ बदलेगा एंड थिंग्स विल गेट बैलेंस्ड। तो आपको ऐसे लग रहा है क्योंकि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। देखिए इंट्यूशन एंड बैलेंस, तो कहीं ना कहीं आपका गट इंस्टिंक्ट, आपका थर्ड आई चक्रा, या आपका जो एक नेचुरल इंट्यूशन होता है ना हर किसी के पास में, तो वो आपको कह रहा है कि हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, लाइफ ठीक हो जाएगी आप दोनों के बीच में, आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। सो ये एक अंदर से आपकी आवाज़ आ रही है। हालांकि इस वक्त सब कुछ, आप दोनों कंप्लीट सेपरेशन में हो और आपको कोई आइडिया नहीं है इस समय कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आप जिनसे प्यार करते हैं इस वक्त उनके दिल में, उनकी एनर्जी में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर के। क्या वो भी आपके बिना दुखी हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, क्या रिलेशनशिप रखना चाहते हैं? लेट्स फाइंड आउट। ओके, द स्टार, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। ओके, तो टेम्परेंस कार्ड दोनों तरफ है। फिर ऐसे लग रहा है ना कि डेफिनेटली आपसे सेपरेशन में ये पर्सन भी दुखी है, बहुत दुखी है। देखिए रातों को नींद नहीं आ रही है, वो भी एंजाइटी के शिकार हैं। हो सकता है आपके फोटोज देख रहे हैं, वो भी आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को संभाल रहे हैं, वो भी अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस सेपरेशन में आप दोनों की हालत सेम है और दोनों ही अपने आप को संभाल रहे हैं। इट्स सो वियर्ड कि यू बोथ आर इन सेपरेशन, बोथ आर इन पेन, लेकिन फिर भी दोनों अपने आप को अपनी अपनी तरीके से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, the Hermit and 3 of Pentacles. Okay, bottom of the deck, Emperor। वहां उस वक्त आपकी एनर्जी में भी द एम्परर निकला था और अब यहां भी निकला है। Okay, the Emperor के नीचे है नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। Okay, let me clarify the 3 of Pentacles। यहाँ 3 of Pentacles क्यों है? क्योंकि जब 3 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो थोड़ा सा फिशी हो सकता है। सो लेट मी क्लैरिफाई। ओके, द मैजिशियन एंड ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सो नाउ यस, दोनों के बीच में इस वक्त बिल्कुल शांति है। देखिए कोई बातचीत नहीं है। द हैंग मैन एंड द हाई प्रीस्टेस, वो भी अंदर अंदर सोच रहे हैं, घुटन है, कोई एक्शन नहीं ले रहे। सो यहाँ मैंने 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई की, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जब आती है ना, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं थर्ड पार्टी ना हो। ओके, तो यहाँ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। यहाँ आपके पर्सन, जैसे मैंने अभी कहा कि वो आपके बिना वो भी अकेले हैं, दुखी हैं, और उनको भी रातों को नींद नहीं आ रही है, परेशान है। अब वो भी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह आपके साथ में सुलह हो जाए। ओके, दे आर ऑल्सो इन दैट हर्मिट मोड। जिस तरह आप एक हर्मिट मोड में, आपकी एनर्जी में भी द सॉलिट्यूड निकला था और यहाँ भी द हर्मिट है, यानी कि आप दोनों ही अकेलेपन के शिकार हैं, दोनों ही अकेले में बैठ करके बहुत ज्यादा एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ आपके पर्सन डेफिनेटली 3 ऑफ पेंटिकल्स को जो मैजिशियन और 5 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, इसका मतलब आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ तो कहा सुनी हुई, किसी बात को लेकर के आप दोनों में अनबन हो गई,
और एक दूसरे को आप दोनों ने शायद बातों से हर्ट कर दिया है, लेकिन अब आपके पर्सन आपके साथ में रिकंसाइल करना चाहते हैं। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स एक रिकंसिलेशन की एनर्जी को दिखा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि यस आपके साथ में फिर से रिलेशनशिप रीस्टार्ट हो। एस ऑफ कप्स है, एंड जो स्टार्ट हो वो लॉन्ग टर्म चले, यानी कि दे वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यू। वो कट ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं आपको, आपके साथ में फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रिश्ते को रिकंसाइल करना चाहते हैं। ओके सो और वो इस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए आप दोनों एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने के लिए रेडी नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, और अकेलेपन में जैसे तैसे अपने दुख को संभाल रहे हैं, और अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, मतलब जो करे वो ऊपर वाला करे, आप दोनों खुद को कुछ नहीं करना है। ओके ऐसे लग रहा है। तो यहाँ आपके पर्सन भी आपके साथ में रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर, और क्या चल रहा है उनकी एनर्जी में। देखिए 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप था आप दोनों का उसको काफ़ी मिस कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो जो अच्छा समय आप दोनों के बीच में बीता है ना, उसको डेफिनेटली याद कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट दिस कनेक्शन टू बी सक्सेसफुल। यस देखिए अगेन हर्मिट, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो, 2 बार हर्मिट हर्मिट एक अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स भी एक काफी एंजाइटी वाली एनर्जी है। द हर्मिट उसके नीचे दिखा रहा है कि यस बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और फिर और एक बार उसी जगह पर हर्मिट निकला है। तो ये क्लैरिटी दे रहा है कि यस दिस पर्सन इज कंप्लीटली लोनली विदाउट यू। एंड देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, दे डेफिनेटली वांट टू रीबिल्ड दिस कनेक्शन, एंड इस रिश्ते को रीबिल्ड करके इस पर वर्क करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और पास्ट में जितना अच्छा सक्सेसफुल था ना, उस बात को बहुत याद करें। शायद आप दोनों का पास्ट का रिलेशनशिप जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, अच्छा था, सक्सेसफुल था, और उसको खोने का इन्हें डेफिनेटली गम तो बहुत है। ओ माय गॉड, सी द लवर्स, यहाँ लवर्स कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है कि डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा आपसे प्यार करता है। And the wheel card, you know, let me pull 2 more cards. 9 of wands and 8 of cups. देखिए आप दोनों ने मूव ऑन तो डेफिनेटली किया है एक दूसरे से, ऐसे लग रहा है। और इस 8 ऑफ कप्स की वजह से, यानी कि जो मूव ऑन की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही है 8 ऑफ कप्स, यानी कि जिस रिश्ते में पहले एक दूसरे के लिए जी जान देते थे वहीं पर मुंह मोड़ लिया है। ठीक है, अब इसकी वजह से ये पर्सन काफी दुखी है, परेशान है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है इन्होंने। ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें ऐसे लग रहा है कि वक्त बदलेगा तो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। दे आर मैनिफेस्टिंग, सो दे आर फीलिंग इट्स अ टाइम बीइंग प्रॉब्लम। उन्हें लग रहा है कि समय जब ठीक आएगा तब हम दोनों का मिलन फिर से हो जाएगा। ओके, बिकॉज दे आर डीपली इन लव विथ यू। द लवर्स कार्ड ने इस बात को तो क्लियर कर दिया है। और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी के बाद जो में 9 ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब है कि इस मूव ऑन की एनर्जी से दुखी है, एक दूसरे से सेपरेशन में ये पर्सन दुखी है, बहुत हर्ट है, एंड दे आर वेटिंग फॉर द टाइम टू चेंज। सो आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन दोनों रात दिन सोच भी रहे हो, ये पर्सन बहुत तड़प रहे हैं आपकी याद में, लेकिन आप दोनों में से कोई भी आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। थर्ड चक्रा, adjacent possibilities, door to romance एंड हार्ट चक्रा। देखिए इस पर्सन का हार्ट चक्रा तो एक्टिवेटेड है, यानी कि दिल में बस आप ही आप बसे हो। देखिए यन यांग, वो आपको अपना एक कंप्लीट लाइफ पार्टनर देखते हैं, यानी कि जो कमी आप में है वो उनके अंदर भर भर के है, और जो उनके अंदर भर भर के है वो आप में कमी है। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, पूरा करते हो। तो दे सी यू एज देयर परफेक्ट लाइफ पार्टनर। तो यहाँ इस वक्त उनका हार्ट चक्रा भी एक्टिवेटेड है, जहां उनके दिल में बहुत प्यार जाग रहा है, उमड़ रहा है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं वो मन में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिससे कि आपके साथ में फिर से रीयूनियन में आया जाए। ठीक है, इस वक्त उनका सोचने की प्रक्रिया चल रही है। दिल में प्यार है और दिमाग में अभी थॉट्स चल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ भी देखा द हर्मिट 2 बार आया है, तो इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो कि कैसे पॉसिबिलिटीज हैं और दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिससे कि आप दोनों फिर से एक हो सके। ओके, शायद आप दोनों के बीच में, देखिए हर ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर किसी का रीजन अलग अलग होता है सेपरेशन का। ठीक है, तो चाहे जो भी रीजन रहा हो आप दोनों के बीच में सेपरेशन का,
आप दोनों शायद इतने ज़्यादा मैच्योर्ड हैं कि वो बचकानी हरकत नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को फ़ोन उठा के कॉल करने का। यू आर जस्ट पेशेंटली डीलिंग विद द थिंग्स। यू आर पेशेंटली, बोथ ऑफ यू आर पेशेंटली डीलिंग विद दिस सेपरेशन and having a lot of trust on the destiny. Community, go the distance, and serendipity. Yes, ये पर्सन सोच रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ में फिर से रियूनियन में आया जाए और किस तरह से, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके साथ में रियूनियन में आने का। तो यहाँ गो द डिस्टेंस कार्ड ने भी क्लियर कर दिया है कि ये दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट अ रियूनियन विथ यू। आप देख सकते हैं यहाँ दो जिराफ एक दूसरे से मिल रहे हैं। सो यस, वो डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं और फिर से वो जो एक हैप्पीनेस, एक खुशियाँ बहुत सारी थी ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, सेरेंडिपिटी, वो वापस लाना चाहते हैं। दे डेफिनेटली वॉन्ट टू रीलिव दिस कनेक्शन। तो फिर से इस रिश्ते में कैसे खुशियां आए उस चीज के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि ये उन्हें कोई एक्शन लेना पड़ेगी। ओके, गो द डिस्टेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि उन्हें ये बात समझ में तो आ रही है कि दे हैव टू टेक सम एक्शन। बैठे बैठे हालात यूं ही तो नहीं बदलेंगे, है ना। डिस्कवरी, सेल्फ वर्थ एंड वर्कaholic। देखिए इस वक्त हो सकता है ना कि वो अभी इस वक्त अपने काम में बिजी हैं। ओके, काम में बिजी हैं और उस काम में बिजी होने के बावजूद भी उनके अंदर एक अवेकनिंग आई है। ओके, उन्हें एहसास हो रहा है इस सेपरेशन में कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ये डिस्कवरी कार्ड और ये हार्ट देख रहे हैं आप, यहाँ भी हार्ट है और वहां भी हार्ट चक्र है। तो इस सेपरेशन में ना उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जहां उन्हें रियलाइज हो रहा है कि दे आर इन लव विथ यू। ओके, यहाँ भी हमारे पास में द लवर्स कार्ड आया था। सो कभी कभी सेपरेशन इंसान को ना ज्यादा करीब ले आता है। तो यहाँ बहुत ज्यादा उनके अंदर एक खुद का थॉट प्रोसेस चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, बहुत कुछ वो एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ सेल्फ वर्थ कार्ड और ये खाली कुर्सी ये भी दिखा रहा है कि वो आपका एक एम्प्टीनेस डेफिनेटली अपने लाइफ में फील कर रहे हैं। आपकी गैर मौजूदगी उन्हें खा रही है, उन्हें खल रही है। तो इस चीज़ का डेफिनेटली उन्हें गम ज़रूर है और इस सेपरेशन में आपके लिए उनके अंदर एक अवेकनिंग आया है, एक इस प्यार के प्रति उनके दिल में एक जागरूकता आई है। ओके, आइए अब जानते हैं कि नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। लेट्स फाइंड आउट। थ्राइविंग, थ्राइविंग कार्ड इसका मतलब ये होता है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए रिश्ता टिका रहेगा, टूटेगा नहीं। मतलब अगर आप दोनों चाहे सेपरेशन में चले जाओ या बातचीत बंद हो जाए, नाराज हो जाओ एक दूसरे से, उसके बावजूद भी ये रिश्ता टिका रहेगा, बना रहेगा। ओके, दिस रिलेशनशिप विल थ्राइव। यस, प्रोटेक्शन, इसको डिवाइन प्रोटेक्शन है। आप दोनों के रिलेशनशिप को डिवाइन ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाख आंधी तूफान आए, आपका रिश्ता बना रहे। यस, प्यूरिफिकेशन, यहाँ सनफ्लावर है। सनफ्लावर एक नए सवेरे को इंडिकेट करता है, न्यू बिगिनिंग्स को इंडिकेट करता है। तो यस, इस रिलेशनशिप में वही ब्राइटनेस, वही खुशियां, वही हैप्पीनेस वापस जरूर लौटेंगी। एंड प्यूरिफिकेशन मीन्स जो अगर आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मलाल है ना, वो मलाल भी निकल जाएगा। इसका ये भी मतलब है कि फिलहाल इस वक्त आप दोनों शायद एक दूसरे से इसीलिए कांटेक्ट नहीं करें क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के लिए मन में मलाल सा आ चुका है, यानी कि एक खटास आ चुकी है, एक नाराजगी है। तो आने वाले समय में वो चीज भी दूर हो जाएगी, जो जिस बात से आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो वो खत्म हो जाएगी, ऐसे लग रहा है। ओके, आइए अब एंजल से पूछते हैं कि एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लुक फॉर अ साइन। तो शायद यूनिवर्स आपको कोई साइन दे रहा है। कोई, देखिए क्या होता है ना कि यूनिवर्स हमसे बातें करता है, आपका सराउंडिंग आपको पता चलेगा। आहट होती है, कोई चीज होने से पहले ना आहट होती है। तो आपके आसपास डेफिनेटली कुछ होगा जो आपको इंडिकेट कर रहा होगा कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। सो पे अटेंशन टू ऑल दिस। अबंडेंस, देखिए अबंडेंस कार्ड ने भी क्लियर कर दिया है कि यस, आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। रिकवरी, ओ, तो जो रिश्ता आपका अभी टूट चुका है ना, आपको लग रहा है खत्म हो गया, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो, ये रिकवरी कार्ड और अबंडेंस कार्ड ने क्लियर कर दिया है कि
आप दोनों फिर से एक दूसरे से मिलोगे, ठीक है। ये रिश्ता फिर से एक बार जीवित होगा और फिर उस रिश्ते में फिर से उतना ही आ, वही प्यार, वही रोमांस लौट कर आएगा। आइए अब रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं जो आप दोनों की हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनकी हेल्प लीजिए। देखिए, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मैंने आपसे कहा ना कि आप दोनों के मन में जो कोई मलाल एक दूसरे के लिए, जो नाराजगी है, खटास है, वो भी दूर हो जाएगी। यानी कि आप दोनों एक दूसरे के हालात को समझोगे, एक दूसरे को माफ करोगे और फिर ये रिश्ता ठीक होगा। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। प्यूरिफिकेशन कार्ड ने भी क्लियर कर दिया था कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे एंड फिर वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो नेगेटिविटी थी ना, वो नेगेटिविटी चली जाएगी, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से वही अट्रैक्शन लौट आएगा। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।